खबर का जल संरक्षण के लिए यूपी सरकार आज से भूजल सप्ताह की शुरुआत कर चुकी है। इस कार्यक्रम के आयोजन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। लखनऊ के गोमती नगर स्थित मारे ड्राइव पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां हजारों की तादाद में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ भूगर्भ जल विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। जुलाई से 22 जुलाई तक चलने वाला भूजल सप्ताह दिवस शुरू हो चुका है। गोमती नगर के सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल पर करीब 2000 छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिन्हें वाटर एम्बेसडर के रूप में देखा गया। जल संरक्षण को लेकर जल शक्ति मंत्रालय के भूगर्भ जल विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए उसमें शरीक होने के लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव शक्ति पहुंचे। हर साल वर्षा ऋतु के अवसर पर भूजल सप्ताह का आयोजन किया जाता है, ताकि आम जनमानस को पानी के संरक्षण के बारे में खेल, गीत और नाटक कला के जरिए लोगों को जागरूक किया जाए। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी जलकोष यात्रा के चलने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर लखनऊ से रवाना किया। बता दें, ये बस 10 जिलों की 26 विकास खंडों पर जाएगी, जिसका उद्देश्य अलग अलग क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों के साथ मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाना होगा। गांव-गांव में ट्रेनिंग सेशन के तहत पानी की पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में पहुंचे जल शक्ति मंत्री ने भी जल संरक्षण को लेकर अपनी बात रखी। ये इसके कारण ही परिवर्तन आ रहा है। आप देखेंगे, पहले बुंदेलखंड में ट्रेन से पानी आता था, बाहर से पानी आते थे। आज ये स्थिति है कि वहाँ जल स्तर सुधर रहा है। चाहे खेत तालाब हो, चाहे अमृत सरोवर हो, चाहे चेक डैम हो, ये सभी कामों से एक जल स्तर सुधरा है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको ध्यान होगा, हम लोग बचपन में जब गांव में कक्षा 8-9 में पढ़ते थे, तो जब बरसात आता था तो स्वयं गांव के बच्चे सब मिलकर नाली साफ करते थे और नाली साफ कर देते थे एक बार। फिर बरसात का पानी आता था तो साफ सुथरा पानी तालाब में भर जाता था, जिसके कारण जीवन सुरक्षित। लोग तालाब में उसी गांव में नहाते थे, गांव वाले जानवर पानी पीते थे, भैंस में धोने को ले जाते थे। एक गांव का अच्छा वातावरण था और इसी जागरूकता के लिए यात्रा निकाली गई। सरकार के काम में जब तक जन आंदोलन नहीं होगा, जन सहभागिता नहीं होगा, तब तक काम नहीं चलेगा। ये काम किसके लिए, ये कार्य किसके लिए हो रहा है? आने वाले समय बच्चों को बचाने के लिए, नाती पोते जो छोटे छोटे बच्चे आने 40 साल बाद उनको शुद्ध जल मिल सके, पीने योग्य पानी मिल सके, इसीलिए जागरूकता। इस सभी का आंदोलन है, जन आंदोलन है। जन जन का, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति से लेकर उच्च व्यक्ति तक समाज के, ये सभी लोगों को, चाहे धन हो तो धन से काम, जन आंदोलन तो जन आंदोलन। यानी ये तालाब के क्षेत्र में हमारे नदियां हैं, नाला हैं, शहरों में बड़े बड़े हमारे पहले झील थे, ये झील सुरक्षित रहे। भूजल सप्ताह दिवस इस दिवस को मनाया जाता है कि भूजल लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सृष्टि की कल्पना जल के बगैर नहीं की जा सकती। इसी के लिए प्राचीन काल में तालाब, कुएं आदि खुदवाए गए थे। आज समय है कि बारिश की एक एक बूंद को सहेजना होगा। पुराने सरोवरों, तालाबों और कुओं को पुनर्जीवित करना होगा। नाला है शहरों में, बड़े बड़े हमारे पहले झील थे, ये झील सुरक्षित रहे। मैं भाई नहर के ऊपर या नदी के ऊपर मकान नहीं बनाएंगे, थोड़ा बचेंगे उससे। और नदी में, नालों में, नदी में, शुद्ध नदियों में हम गंदा पानी नहीं डालेंगे। आप बताइए, जिसके घर के सामने कोई गंदा पानी डालेगा, वो घर वाला रहेगा, पलायन कर जाएगा। इसी तरह नदियां हैं, हमारी माँ है। जब बार बार नाला हम बहाएंगे, उसमें गिराएंगे और गंदगी करेंगे, तब माँ हमसे दूर चली जाएगी। आप देखेंगे, आप ओखला से यानी दिल्ली के बॉर्डर से आगरा तक यमुना नाला के रूप में। इसलिए यह जल को कैसे संरक्षित करें, जल को कैसे बचाएं। अब बाढ़ आ रहा है कहीं कहीं, तो ये पानी, ये जल हमारे खेत में बना रहे 1-1.5 महीना, सुरक्षित बना रहे। जब पानी उतरे, लेकिन वो मेढ़ बनाकर कैसे खेत में हम जल को रोके रहें कि मेरा जल संचय ठीक हो जाए और उपजाऊ बढ़ जाए, इसके लिए काम करना चाहिए। ये जो लोग कहीं कहीं जो कब्जा करते जा रहे हैं, बाकी इस प्रकार के बनते जा रहे हैं, माई को बहने के लिए जगह चाहिए।
देश के पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन है, लेकिन इससे उचित प्रबंधन के बारे में जो प्रयास होना चाहिए उसमें लोग चूक जाते हैं। जिस तेजी के साथ आबादी बढ़ी और औद्योगिकरण हुआ, उसी तेजी से भूगर्भ जल का दोहन भी बढ़ा। ऐसे में जल संरक्षण के लिए यूपी सरकार ने भूजल सप्ताह की शुरुआत की है, जो लोगों को जागरूक करने के साथ साथ पानी के महत्व को भी समझाएगा और भविष्य में जल संचय के लिए प्रेरित करेगा। लखनऊ से के न्यूज इंडिया के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट।